ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में और अब वक्त है खेती के सिकंदर का। राजस्थान के सीकर जिले में एक डेयरी है, सहज डेयरी फार्म। डेयरी होना अपने आप में कोई खबर नहीं है, फिर भी खेती के सिकंदर में आज हमने इसी डेयरी फार्म की कहानी को चुना है आपको सुनाने के लिए। क्यों, आप खुद ही देख लीजिए। किसानों की आमदनी बढ़ाने में पशुपालन की बड़ी भूमिका हो सकती है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन खेती के सिकंदर में आज हम लेकर आए हैं आपको राजस्थान के सीकर जिले में, जहां वर्षों से पशुपालन कर रहे किसानों के बीच एक नया चलन देखने को मिल रहा है। ये चलन है भैंसों की जगह ज्यादा से ज्यादा गायों को पालने का, क्योंकि इन किसानों का मानना है कि गायों का दूध पीने से न केवल इससे पीने वालों को फायदा होगा, बल्कि खुद उनके लिए भी मुनाफे के नए मौके खुलने वाले हैं। पारंपरिक रूप से पशुपालन करने वाले राजस्थान के इस क्षेत्र में डेयरी का कारोबार शुरू करना किसी भी तरह से क्रांतिकारी आइडिया नहीं लगता। और जब आपको ये बताया जाए कि इस इलाके में लगभग हर पशुपालक किसान के पास केवल भैंसे ही हैं, तब तो शायद गाय के दूध के कारोबार के लिए इस इलाके का चुनाव आपको एक बेवकूफी भरा फैसला ही लगेगा। लेकिन ऐसा बेवकूफी भरा दिखने वाला फैसला ले लिया है विज्ञान गडोडिया ने। गडोडिया कोई किसान नहीं है, दूध का कारोबार करने वाले भी नहीं। गडोडिया ने आईआईटी दिल्ली से बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और आईआईएम कोलकाता से मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ली और फिर कुछ कंपनियों में शीर्ष पदों पर काम भी किया। इसके बाद उनके मन में यहाँ सहज डेयरी फार्म खोलने का विचार आ गया। ये सबसे पारंपरिक बिजनेस है, यू आर राइट, एंड बट ये सबसे साइंटिफिक बिजनेस भी है। एंड क्योंकि मेरा बैकग्राउंड में इंजीनियरिंग और एमबीए है, लेकिन इंजीनियरिंग पार्ट ने मेरे को इसमें फोर्स किया। एक गाय के दूध की और बहुत बड़ी विशेषता होती है कि गाय को जो भी आप खिलाओगे वो उसके दूध में वो पास ऑन करती है। ये एक बहुत यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, सिर्फ दो जानवरों में सबसे ज्यादा होता है, गाय में और एक इंसान में। तो माँ को इसीलिए कहते हैं अच्छा खिलाओ ताकि वो अपने बच्चे को अच्छा पोषण दे सके। तो गाय इसलिए क्योंकि गाय के थ्रू हम दूध की क्वालिटी और बढ़ा सकते हैं। यही गडोडिया के बिजनेस आइडिया का आधार है। उनका मानना है कि गाय का दूध इंसान के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, इसलिए इसके लिए समाज के उस हिस्से में सबसे ज्यादा प्रीमियम भी वसूला जा सकता है जो आर्थिक तौर पर संपन्न है, सक्षम है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं। इसके लिए पहले समाज में गाय के दूध के फायदों के प्रति जागरूकता पैदा करना जरूरी है। अगर मार्केटिंग कोई गाय की देख रहा है तो मैं उसको ये बोलूंगा कि तुम डायरेक्ट टू होम, डायरेक्ट लोगों तक पहुंचोगे तब तुम्हें गाय के दूध में ज्यादा सफलता मिलेगी। और अगर तुम मास मार्केट करना चाहते हो, रिटेल काउंटरों पे दूध रखते हो, तो उसमें आपको वो दूध में ज्यादा सफलता मिलेगी जो चाय के लिए उपलब्ध हो, तो जो कि भैंस का मिक्स दूध होता है। गडोडिया के बिजनेस की खास बात यह है कि उन्होंने अगल बगल के 2 दर्जन से ज्यादा गाँव के किसानों को भी अपने साथ जोड़ा है। लगभग 3 साल पहले तक जिस इलाके में शायद ही कोई किसान गोपालन करता था, वहाँ आज हर गांव में कई किसानों ने भैंसों के साथ गायों को पालना भी शुरू कर दिया है। 3 साल पहले भैंसी रख रखी थी, फिर उस पीरियड में 1-2 बार मैं यहाँ पे फार्म पे आया, फार्म पे आके देखा, फिर इनसे इनका टोटल पूछा विवरण, तो उसमें मेरे को फायदा लगा। फिर मैंने 3 साल पहले से गाय स्टार्ट की थी, एक गाय से। आज मेरे पास 8 गाय हैं और 4 गाय तैयार करके मैंने बेच दी है। गायों में भी सहज डेयरी फार्म देसी गायों के पालन को बढ़ावा देने के लिए उनके दूध पर प्रति लीटर 10 रुपये का बोनस दे रही है। ये किसानों के लिए बड़ा इंसेंटिव है, क्योंकि राजस्थान सरकार के सरस डेयरी का नजदीकी प्रोक्योरमेंट सेंटर हाइब्रिड और देसी गायों के दूध को एक ही भाव पर खरीदता है। हाइब्रिड गायों के दूध में औसत फैट 3.7% होता है, जबकि देसी गायों में फैट का औसत 4.5% होता है। सहज डेयरी सरस की खरीद कीमत को बेंचमार्क मानते हुए किसानों से उससे 1 रुपये ज्यादा पर दूध की खरीद करता है और देसी गायों के दूध पर किसानों को 10 रुपये और ज्यादा मिलते हैं। देसी गाय का एक तो दूध की क्वालिटी बढ़िया है खाने पीने में, और दूध वो नस्ल थार पार का नस्ल है जो इतना कम दूध भी नहीं देती है। और फिर सहज डेयरी से संपर्क हुआ, इन्होंने रेटरी और डेयरी और ये गाय HF है, इनसे ज़्यादा
रेट दी इन्होंने। पहले हम भैंस पालते थे, हमारी भैंस पहले 3-4 महीने दूध देती, इसके बाद वो कम दूध कर देती थी, तो हमारे को नुकसान होता था। और इसके बाद हमें शहर डेयरी की थोड़ी राय ली, इसके बाद में हमने 2 गाय पालना शुरू किया, फिर हमने 10 गाय पालना शुरू कर दिया। उसमें से 8 गायें तो हैं हमारी जर्सी और 2 हैं देसी। देसी गायों में हमको प्रॉफिट इनसे भी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे 10 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं, और वो डेयरी से ज़्यादा हमारे को 1 रुपये उन पर प्लस मिलता है। किसानों से दूध की खरीदारी के साथ ही सहज डेयरी की टीमें गांवों का दौरा कर गाय पालने वाले किसानों को गायों के रखरखाव, उनके खान पान और उनके स्वास्थ्य से जुड़ी अहम जानकारियां भी देती है। यहाँ तक कि गांव के कुछ बेरोजगार युवकों को आसपास के बड़े शहरों में गोपालन से जुड़ी गतिविधियों में प्रशिक्षण लेने के लिए भी भेजा जाता है। इससे क्षेत्र के पशुपालकों के गाय पालन के खर्च में कमी आई है और दूध के कारोबार में मुनाफा बढ़ा है। जब से हम इस सहज डेयरी से जुड़े हैं तो सहज वाले हमारे घर पे भी गए हैं, वहाँ भी हमारे को बताया है। फिर यहाँ पे एक गड्ढे में पानी डाल के जो अजोला बहाते थे, हाँ, तो उस अभी वो इधर बहा रखा है। तो ऐसा ही फिर हमने प्लांट लगाया पानी में, उसमें खर्चा बिल्कुल ही कम है, और हमारे बाट की एक गाय पे 50 से 70 रुपये का बीच में बनता है, वो कम हो गया। ऐसे कुल मिला के अगर 10 गायों पर बचत करते हैं तो 500 रुपया हमारी मजदूरी तो उधर निकल गई। और फिर हमारे को यहाँ पे दूध मतलब अच्छा पैसा भी मिलने लग गया। फिर हमारे को प्रोत्साहन मिला कि आप देसी गाय रखो। विज्ञान सर ने जब वहाँ बीकानेर भेजा था ट्रेनिंग के लिए, तो हाइड्रोपोनिक्स की ट्रेनिंग थी सर, जो होता